दोस्तों आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लान यूट्यूब चैनल। प्रॉपर्टी का लफ्ज सुनते ही जहन में पहला सवाल प्रॉपर्टी के रकबे का आता है। दोस्तों आमतौर पर प्रॉपर्टी का रकबा 5 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। नंबर 1 स्क्वायर फीट, नंबर 2 मरलाज, नंबर 3 यार्ड, नंबर 4 गज, नंबर 5 मीटर्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम इन पांचों यूनिट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और प्लॉट का रकबा इन पांचों यूनिट्स में एग्जाम्पल के साथ इंतहाई आसान अल्फाज में कैलकुलेट करना सीखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बहुत कीमती मालूमात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और इसका कोई पार्ट स्किप नहीं करना ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ और ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हमेशा फायदेमंद साबित हो सके। दोस्तों इस वीडियो के आखिर में आपके साथ एक स्पेशल ट्रिक भी शेयर करूंगा जिसको इस्तेमाल करते हुए आपको कोई भी पेचीदा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और अपने प्लॉट का एरिया स्क्वायर फीट के अंदर कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों ये एक प्लॉट है, इसकी लेंथ है 33 फीट और इसकी विड्थ है 16.5 फीट। दोस्तों प्लॉट का एरिया कैलकुलेट का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। प्लॉट की लेंथ 33 फीट को इस प्लॉट की विड्थ 16.5 फीट के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लॉट का एरिया स्क्वायर फीट के अंदर 544.5 स्क्वायर फीट आता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट यूनिट ऑफ मेजर मरला है। किसी भी प्लॉट का एरिया मरलास के अंदर कैलकुलेट करने का फार्मूला है प्लॉट एरिया इन स्क्वायर फीट डिवाइडेड बाय 272.25 स्क्वायर फीट। हमने इस प्लॉट का एरिया स्क्वायर फीट के अंदर कैलकुलेट किया जो 544.5 स्क्वायर फीट है। इसको हम 272.25 स्क्वायर फीट पर डिवाइड करें तो हमारे प्लॉट का एरिया 2 मरलाज आता है। दोस्तों तवज्जो मेरी तरफ, हमारा नेक्स्ट यूनिट ऑफ मेजर यार्ड है। दोस्तों एक यार्ड 3 फीट के बराबर होता है। प्लॉट का एरिया यार्ड में कैलकुलेट करने के लिए हमें अपने प्लॉट की लेंथ और विड्थ को यार्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी हम अपने प्लॉट की लेंथ 33 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो 11 यार्ड आता है। इसी तरह हमारे प्लॉट की विड्थ 16.5 फीट को 3 फीट पर डिवाइड करेंगे तो हमारे प्लॉट की विड्थ 5.5 यार्ड आती है। अगर हम 11 यार्ड को 5.5 यार्ड के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे प्लॉट का एरिया 60.5 यार्ड आता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट यूनिट ऑफ मेजर गज है। दोस्तों हमें अपने प्लॉट का एरिया गज में कैलकुलेट करने के लिए हमारे प्लॉट की विड्थ और लेंथ को गज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोस्तों एक गज 2.98556 फीट के बराबर होता है। अगर हम अपने प्लॉट की लेंथ 33 को 2.98556 पर डिवाइड करें तो 11.05 गज आता है। इसी तरह हमारे प्लॉट की विड्थ 16.5 को 2.98556 पर डिवाइड करें तो प्लॉट की विड्थ 5.53 गज आती है। अगर हम 11.05 गज को 5.53 गज के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे प्लॉट का एरिया 61.1065 गज आता है। दोस्तों तवज्जो मेरी तरफ, हमारा लास्ट यूनिट ऑफ मेजर मीटर है। दोस्तों एक मीटर 3.28084 फीट के बराबर होता है। अगर हम अपने प्लॉट की लेंथ 33 को 3.28084 पर डिवाइड करें तो हमारे प्लॉट की लेंथ 10.0584 और इसी तरह हमारे प्लॉट की विड्थ 5.0292 आती है। अगर हम अपने प्लॉट की लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे प्लॉट का एरिया 50.59 मीटर आता है। दोस्तों हमने तमाम यूनिट्स ऑफ मेजर्स को डिस्कस किया। लास्ट में आपके साथ जो ट्रिक शेयर कर रहा हूँ कि मैंने तमाम कैलकुलेशंस के एक मरला कितने यार्ड गज और मीटर के बराबर होता है इसका एक टेबल बना दिया है। आप इसमें देख सकते हैं कि एक मरला 30.25 यार्ड के बराबर होता है, एक मरला 30.54 गज के बराबर होता है और एक मरला 25.29 मीटर के बराबर होता है। इसी तरह 1 से लेकर 15 मरले तक का टेबल मैंने बना दिया है। आप इसको यूज कर सकते हैं। इससे आपको कोई भी कैलकुलेशन बार बार नहीं करनी पड़ेगी। ये टेबल मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहां से भी इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके इल्म में इजाफे का
बायस बनी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्वायर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट, ट्राइंगल प्लॉट और इर्रेगुलर शेप प्लॉट यानी टेढ़े मेढ़े प्लॉट्स का रकबा मालूम करने का तरीका सीखेंगे। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।